हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपी एमआरसी में यहाँ पे जे की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, यूपी एमआरसी में चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी यहाँ पे पोस्टें आई हैं। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं आपका ऑफिशियल यहाँ पे जो सिलेबस है इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे जो प्योर आपका पोस्ट है उनके लिए जो सिलेबस है यहाँ पे देखेंगे। एसटीओ जो और यहाँ पे वैकेंसीज हैं उनके लिए यहाँ पे देखने वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जो प्योर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट है उसके लिए आपका क्या सिलेबस लेने वाला है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बात करें तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ करंट आपका नॉर्मल जो बेसिक होता है आपका वोल्टेज रेजिस्टेंस पावर एनर्जी देयर यूनिट ओम्स लॉ इत्यादि जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं आपका। ठीक है, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन सिंपल नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट ईएमएफ आपका रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक इंडक्शन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, आपका एसी फंडामेंटल जो आपका पीक आरएमएस एवरेज वैल्यू सभी यहाँ पे आप कवर करेंगे। आरएलसी सर्किट। ठीक है, रेजोनेंस आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिकल में डाल रखे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट भी इन्होंने साथ में दिया है। तो मूविंग कॉयल हो गया, मूविंग आयरन जो मीटर वोल्ट मीटर इत्यादि जो आपका होते हैं सभी यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट है देखिए सभी कहीं डीप नहीं यहाँ पे बताया गया है। सभी जो आपका इम्पोर्ट होती हैं जो हर जगह पढ़ाए जाते हैं वाट मीटर मल्टीमीटर मैगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब यहाँ पे सर्विस में आएगा। बेसिक आपका इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल आएगा डीसी मोटर का। जनरेटर हो गया, करेक्टर आएंगे, स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है, डीसी मोटर लॉसेस चलती है। इसकी जो पीटअप होगी आप इन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इन पीटअप को देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मशीन के अंतर्गत आपका सिंगल फेस है, थ्री फेस ट्रांसफार्मर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा ऑपरेशन। ठीक है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। ठीक है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, एफिशिएंसी ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, आपका जनरेशन थ्री फेस हो गया। ठीक है, आपका सिंक्रोनस मोटर हो गया, थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो गया। ठीक है, इनका प्रिंसिपल इत्यादि हो गया। और जो सिंगल फेस जो आपका मशीन होती है, ठीक है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर। ठीक है, आपका रिलक्शन मोटर इत्यादि यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन और इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपका जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर का स्टेशन हो गया जनरेशन से। ठीक है, आपका लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, सिंपल प्रॉब्लम थ्योरम इत्यादि, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन इत्यादि हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉल्ट आएंगे। ठीक है, आपका देख सकते हो आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हो गया, स्विच गियर इत्यादि आएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटाइजेशन। ठीक है, एचआरसी फ्यूज इत्यादि आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, फीडर आएगा। ठीक है, फीडर्स आएंगे, बस बार्स आएंगे, लाइटिंग अरेस्टर जो भी होता है आपका स्विच गियर्स में सभी यहाँ पे आएंगे। यूटिलाइज से आपका यूटिलाइज आपका इल्यूमिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो नॉर्मली होता ही है वो सभी यहाँ पे आएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा डीसी एसी का। ठीक है, आपका बैटरीज हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इंडक्शन इत्यादि सभी आएंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो फंडामेंटल आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। ठीक है, जिसमें आपका पी एन जंक्शन। ठीक है, आपका एलईडी एलसीडी इत्यादि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएंगे। एफ जो फील्ड इफेक्ट ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांसड्यूसर इत्यादि, मॉसफेट हो गया। ठीक है, मॉसफेट इत्यादि सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बताते हैं सब आएगा। इसमें मेनली हमारे लिए आपका कंट्रोल सिस्टम आएगा, बेसिक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इत्यादि सभी आएंगे। लाप्लास से इंट्रोडक्शन, आपको लाप्लास के बारे में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। स्टेपर मोटर जो ये कि आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन एनालिसिस आना चाहिए आपको। नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम जो आपके सभी यहाँ पे आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल्स की बात करें तो आपका मटेरियल में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, आपका कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल सभी यहाँ पे पढ़ना है। कंडक्टिव मटेरियल हो गया, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, सभी यहाँ पे आपका आएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, अमीटर, वोल्ट मीटर जो आपका पावर एनर्जी मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी सभी यहाँ पे आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। ठीक है, फैक्टर हो गया, इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी, प्रीसेस जो आपका इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो आपका एक टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रीसियस क्या, लिनियरिटी क्या होती है, सभी आपको आना है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एनी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, आपका लीनियरिटी, रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी क्या होती है सभी आपको ये पता होनी चाहिए, आपका फंडामेंटल है। फंडामेंटल ऑफ
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आना चाहिए, जिसमें आपका डिजिटल नंबर सिस्टम हो गया, गेट हो गया, कोड हो गया, सभी आपको फ्लिप फ्लॉप इत्यादि सभी आपको आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले आपका जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी पोस्ट है, ठीक है, यूपीएमआरसी एसटीओ में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ करंट देख सकते हो लगभग आपके, जिसने आपका प्योर इलेक्ट्रिकल में जिसमें तैयारी कर ली तो उसका एसटीओ आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक आपका लगभग सेम ही है। ठीक है, इसमें आपका पावर एनर्जी यूनिट्स इत्यादि जो भी उसमें थे सभी हैं, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस से लेकर AC RLC रेजोनेंस से लेकर सभी आपका वाट मीटर मल्टीमीटर सभी इन्होंने कॉपी किया है। इलेक्ट्रिकल मशीन में भी आपका डीसी मशीन, एसी मशीन, बेसिक प्रिंसिपल इत्यादि आपका कैरेक्टर हो गया, स्पीड हो गया, डीसी मोटर, लॉसेस हो गया, एब्सेंसी हो गया, सभी यहाँ पे आएंगे। सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें, प्रिंसिपल ऑपरेशन हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन ओपन सर्किट, क्लोज आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट इत्यादि आएंगे। सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑपरेशन, इक्विपमेंट सर्किट, ठीक है, टॉर्क इत्यादि आपका फ्लेक्सल जो सिंगल फेज मशीन होती है, ठीक है, कम वाट की, किलोवाट 1 2 3 किलोवाट तक की आपकी क्या मानी जाती है, आपकी लगभग आपका सिंगल फेज कम फ्रिक्शनल मोटर मानी जाती है। ठीक है, 3 किलोवाट की। ठीक है, इसके बाद आपका जनरेशन ट्रांसफार्मर का जो लगभग आपका यूटिलाइज इंजन आपका क्या है, इतना तक आपका एस का सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप जो आपका प्योर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्टें हैं, तो प्योर इलेक्ट्रिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो प्योर इलेक्ट्रिकल में जो भी मैंने आपको यहाँ पे दोनों बताया, चाहे आपका प्योर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट बात है चाहे STO की बात है, ठीक है, तो दोनों में आपका सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, आपका जो भी लगभग जैसे SSCJ का सिलेबस होता है, ठीक है, आपकी पोस्ट आए SSCJ की, तो SSC जो SSC जे की जो पोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग उसी की तरह का यहाँ पे सिलेबस है। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग आपका वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।